Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Sharma. Now it's me signing in. हम कोर्स 5 की सीरीज चला रहे थे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड इन स्कूल सब्जेक्ट्स। पाठ्यक्रम में विषयों की क्या समझ रखते हैं हम, और इस पर पूरी मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट सर्च कीजिए लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा, या आप अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन स्कूल सब्जेक्ट्स डालकर बाय अर्चना विश्वकर्मा भी सर्च करेंगे तो ये प्ले लिस्ट आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। और बहुत सारे वीडियो हैं जो कि आपके कोर्स 5 से रिलेटेड हैं और जिनकी हम स्टडीज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने प्योरली डिसिप्लिन ओरिएंटेड कोरिकुलम से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अप्रोचेस पढ़ लिए हैं, डिसिप्लिन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियोज़ में अगर हम देखेंगे, इसकी जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो जो है हमारा है वो लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम से रिलेटेड, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है, ठीक है। फिर विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ा। और इससे पहले जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि स्टेजेस क्या हैं, डेवलपिंग स्टेजेस क्या हैं कोरिकुलम को डेवलप कराने के लिए, या पाठ्यक्रम को जो भी हमें पाठ्यक्रम जैसे भी बनाना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेजेस को फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमने 6 से 7 स्टेजेस पढ़ी हुई हैं उस वीडियो में। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उस वीडियो से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद आप नेक्स्ट वाले वीडियो को कंसीडर कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो जाहिर सी बात है स्टूडेंट ओरिएंटेड कोरिकुलम से ही रिलेटेड है, या लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम। आप जो कहने में कंफर्टेबल है आप कह सकते हैं, बट में दोनों चीज़ें सेम है। आपको कभी अगर लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम लिखा हुआ मिले या स्टूडेंट ओरिएंटेड कोरिकुलम लिखा हुआ मिले तो आप कंफ्यूज मत होइए। लर्नर का मतलब भी विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट का मतलब भी विद्यार्थी होता है। जिसको अधिगम करना होता है वो विद्यार्थी है, जिसको अधिगम करना होता है वो अधिगम लर्नर है। तो हम इसके कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे कि जब पाठ्यक्रम डेवलप होता है या कोरिकुलम जब बनाया जाता है तो बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, डेवलपिंग स्टेजेस होती हैं, और वो डेवलपिंग स्टेजेस जो होती हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। देखिए कोरिकुलम हमारा क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड होता है, कुछ सिद्धांतों पे बेस्ड होता है। आपने देखा होगा कि मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ कोरिकुलम कंस्ट्रक्शन पढ़ाया, यानी कि जब कोरिकुलम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी हैं, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी का हो, चाहे यूजिबिलिटी का हो, इसके बाद लॉ ऑफ लर्निंग हो, ठीक है, रेडीनेस हो, इफेक्टिवनेस हो, और रेगुलरिटी हो, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो ये सारे क्या है, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स हैं। तो ठीक उसी तरीके जब हम स्टूडेंट ओरिएंटेड कोरिकुलम को बनाएंगे या डेवलप कराएंगे तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स आएंगे। तो ठीक हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम बेसिक प्रिंसिपल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है जब हम लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम को बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। और आप मेरे साथ हैं लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा साइनिंग इन। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ढेर सारा, ठीक, लाइक दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हेल्पफुल रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए एंड वीडियो को देखिए, ठीक। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम की। तो लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम की प्रिंसिपल्स जो डेवलपिंग प्रिंसिपल हैं, रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 5 प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं और इन 5 प्रिंसिपल्स को हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल है फ्रीडम टू डेवलप द नेचुरली। फ्रीडम टू डेवलप नेचुरली, यानी कि जो विकास होगा उसके लिए हम फ्री कर दीजिए, हमें नेचुरल तरीके से विकास होगा। किसका विकास होगा? बच्चे का। तो इस तरीके के प्रिंसिपल को कंसीडर करते हैं। नंबर 2 है हमारा द टीचर इज द गाइड, यानी कि जो टीचर है, टीचर क्या है, एज अ गाइड है, गाइडर है या मार्गदर्शक है। और तीसरा प्रिंसिपल है इंटरेस्ट इज द मोटिव ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चे की रुचि है वो बच्चे के लिए कहीं ना कहीं प्रेरक का काम करती है, मोटिव का काम करती है। तीसरा प्रिंसिपल ये है। इस प्रिंसिपल को भी हमें कंसीडर करना है जब हम कोरिकुलम का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि हम जो वैज्ञानिक स्टडी है, वैज्ञानिक अध्याय है, उनके विकास के बारे में भी बात करेंगे। दैट इज मीट्स द एबिलिटीज, स्किल्स, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड्स ऑफ द लर्नर्स, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट में जो बच्चे की बेसिकली नीड होगी, स्किल होगी, उसकी एबिलिटी होगी, उसका एटीट्यूड होगा या एप्टीट्यूड होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल। और नेक्स्ट वाला है और लास्ट वाला प्रिंसिपल है कॉपरेशन बिटवीन द होम एंड स्कूल। तो ये डेवलप्ड प्रिंसिपल है लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम का, और इसको आप देखिएगा, आपको हेल्पफुल रहेगा। बियॉन्ड द क्लासरूम ऑन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चे को कैसे कोऑपरेशन बना के चलना है होम और स्कूल के मध्य, ठीक है, स्कूल के बीच में और क्लासरूम में और क्लासरूम के बाहर भी, क्लासरूम से परे भी, और हर तरह के एनवायरनमेंट में कैसे अपने आप को वो एडजस्ट करेगा। तो चलिए इन प्रिंसिपल्स को हम 1 बाय 1 डिटेल पढ़ते हैं। देखिए पहला प्रिंसिपल तो यहाँ पर दे रखा है फ्रीडम टू द डेवलप नेचुरली, यानी कि क्या करना है, जो प्रिंसिपल है आपको पता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द कोरिकुलम
मस्ट बी डेवलप्ड एंड द डिजाइन इन द मैनर दैट द एनेबल द ओवरऑल, यानी कि जो ये पाठ्यक्रम हमने डिजाइन किया है हमें बच्चे को बिल्कुल फ्रीली छोड़ देना है ताकि उसका जो विकास हो वो नेचुरल तरीके से विकास हो, यानी कि किसी डिसिप्लिन जबरदस्ती के तरीके का जो लादा जाएगा बच्चों पे उस तरीके से पाठ्यक्रम को नहीं डालना है, पाठ्यक्रम को उस तरह से नहीं बनाना है कि बच्चे से हम हर चीज जबरदस्ती करवाएं। बच्चे को क्या करना है, आपको बिल्कुल फ्री कर देना है ताकि बच्चा जो है उसका नेचुरल तरीका यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस है प्राकृतिक एनवायरनमेंट में चीजों को सीख कर पल बढ़ के बड़ा हो। और दूसरी चीज उससे जो वो चीजें नहीं करना चाहता जिसके लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है उसको भी वो करना पड़ेगा क्योंकि वो पाठ्यक्रम में है। तो इन सब चीजों से हमें बच्चे को फ्री रखना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और पाठ्यक्रम नेचुरल तरीके से ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट खुद से हो जाए, यानी कि बच्चा खुद से सेल्फ रियलाइज कर ले चीजों को कि हाँ हम अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर लेंगे तो हम अपना विकास खुद से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी का विकास होना जरूरी है। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। अगर हम मन बुद्धि और अपने शरीर से स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छी चीजें डेफिनेटली गेन करेंगे और नेचुरल प्रोसेस से जो चीजें होती हैं वो हमेशा ओवरऑल हमारे लिए गुड रहती है। एक होता है ना कि जैसा नेचर चाहेगा वैसा व्यक्ति को अपने हिसाब से अडॉप्ट करेगा, यानी कि सर्दी है तो व्यक्ति को पहनने के लिए स्वेटर चाहिए, जैकेट चाहिए, तो वेदर चेंज होता है तो व्यक्ति को अपने आप चेंज होना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति के हिसाब से नेचर चेंज हो जाएगा। तो जो नेचर का सिस्टम है समर विंटर, ठीक है, जो ये सीजन है तो वो नेचर अपने हिसाब से काम करता है ना, तो व्यक्ति को उसी के हिसाब से ढलना होता है। तो नेचुरल चीजें जो होती हैं उसमें हमारा पर्टिकुलर देखा जाए मैन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो नेचर है, नेचर गॉड गिफ्टेड है, नेचर एज अ क्रिएटर। ठीक, तो इस बारे में बात कर सकते हैं हम कि व्यक्ति को हमें नेचर के हिसाब से चेंज, व्यक्ति अपना जो नेचर है वो पर्टिकुलर नेचुरल या प्राकृतिक चीजों के हिसाब से चेंज कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द करिकुलम इन फैक्ट मस्ट इंक्लूड ऑल सच कंपोनेंट्स एंड द स्किल दैट आर इंटीग्रल टू द ग्रोथ ऑफ द लर्नर। देखिए करिकुलम में मेन तो हम फैक्ट की बात करते हैं और उन फैक्ट्स को भी इंक्लूड करते हैं जो बच्चे की कम से कम एक स्किल के बारे में तो जरूर बात करें जिससे बच्चे का क्या हो, विकास हो और ग्रोथ हो। एक स्किल के बारे में बात की जाती है कि देखो हमें पाठ्यक्रम बहुत सारा है, हमें ओवर करिकुलम सारा पढ़ना है, हर पाठ्यक्रम के लिए हर कोर्स के लिए अलग अलग बुक है, बच्चे को हम सारी बुक लर्न नहीं करा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद बच्चे के अंदर कम से कम एक एबिलिटी तो जरूर डेवलप हो और उस एबिलिटी के डेवलप होने से उसका खुद का ग्रोथ आगे जाकर कंटिन्यूएशन में रहे। तो इसके बारे में बात करते हैं फ्रीडम टू द डेवलप नेचुरली, कि बच्चे को आप फ्री करिए, देखिए वो पाठ्यक्रम से कितना सीख रहा है, कितना इफेक्टिव रहा है, उसके लिए कितना यूजफुल रहा है। तो ये तो पहला प्रिंसिपल था। दूसरा प्रिंसिपल है टीचर इज द गाइड। देखिए टीचर क्या है, टीचर अगर हम लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि टीचर का यहाँ पे रोल थोड़ा सा हिडन हो गया, कट बिहाइंड द कर्टन हो गया, टीचर का रोल पर्दे के पीछे हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम चाइल्ड सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, तो सारी चीजें क्या है स्टूडेंट के इर्द गिर्द घूमती रहेंगी, यानी कि जो एक्टिविटी होगी वो भी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होगा, सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट होगा, चाहे बेसिकली उसकी वो एज हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो नीड हो, चाहे बच्चे का लेवल हो। तो जो भी रिलेशनशिप होगा वो पर्टिकुलर बच्चे के हिसाब से होगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो टीचर यहाँ पे क्या करेगा, दिस प्रिंसिपल लेज एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट द टीचर एक्ट एज अ गाइड फॉर द स्टूडेंट, यानी कि जो ये सिद्धांत आप इन चीजों पे फोकस करता है, टीचर केवल गाइड का काम करेगा, बच्चे को मार्गदर्शक देगा और बच्चे के मार्गदर्शक के लिए है, यानी कि टीचर बच्चे को बस गाइड कर देगा कि हाँ तुम्हें ये प्रोसेस ऐसे करना है, तुम्हें ये चीज ऐसे पढ़नी है, बच्चा अपने हिसाब से पढ़ेगा। ठीक है, तो टीचर एज अ गाइडर है यहाँ पे, यानी कि मार्गदर्शक है। Next, the role of teacher is not that of the lecturing the student and directing their learning and the knowledge, but to support the student to develop the knowledge on their own and thereby learn in all effective manners। देखिए टीचर का जो यहाँ पे काम है केवल बच्चे को, विद्यार्थी को केवल लेक्चर देना नहीं है या केवल डायरेक्टिंग देना नहीं है लर्निंग से रिलेटेड, बल्कि बच्चे को एक तरीके की नॉलेज देनी है, नॉलेज प्रोवाइड के लिए सपोर्ट करना है और बच्चे को फ्री करना है कि बच्चा खुद से कर लर्निंग बाय डूइंग कर कितना कुछ सीख रहा है और अपने अंदर कितना विकास उत्पन्न कर रहा है। तो बच्चे को, ताकि इफेक्टिव वे में बच्चा क्या हो, टीचर से कुछ सीख सके, तो टीचर को यहाँ पे गाइड करना है, लेक्चर कम देना है, चीजों को करके बताने के लिए बच्चे को मोटिवेशन देना है, बच्चे को प्रेरित करना है, टीचर को ऐसा टास्क देना है बच्चे का कि बच्चा जो अपना ज्ञान का निर्माण है वो खुद से करे, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम करे, रिकंस्ट्रक्शन का काम करे। ठीक है, बच्चा क्रिएटिविटी की चीजों के बारे में बात करे, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बात करे, तो टीचर बच्चों को मोटिव कर सकता है, टीचर बच्चे को प्रेरित कर सकता है उस काम को करने के लिए, तभी उसकी लर्निंग जो होगी इफेक्टिव वे में होगी। तो ये तो दूसरा पॉइंट था कि टीचर केवल खड़े होकर हर चीज देखेगा, टीचर गाइड कर सकता है, वहां पे टीचर
बच्चे को एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है, मोटिवेट भी कर सकता है। तो ये तो टीचर का रोल है यहाँ पे। नाउ वी कम टू द थर्ड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल है, देखिए, इंटरेस्ट इज द मोटिव ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चे की रुचि है वो क्या है, बच्चे के लिए प्रेरक का काम करती है। यानी कि सोचिए, पाठ्यक्रम अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होगा, तो बच्चा क्या उसको मोटिवेशन लेके पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। बच्चे के लिए वो पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा, वो डल हो जाएगा, वो बोरिंग हो जाएगा, और जिसको पढ़ने में वो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो पाठ्यक्रम जब बनेगा तो हमें इन सब प्रिंसिपल्स का भी ध्यान रखना है कि वो जो पाठ्यक्रम होगा वो बच्चे की बेसिकली इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, कि बच्चा कब क्या पढ़ना चाहता है, कैसे पढ़ना चाहता है, किस टाइम पे किस तरीके की चीज़ों को हाई अप करना चाहता है, और किस तरह की चीज़ों को वो टीच करना चाहता है, तो या पढ़ना चाहता है या अधिगम करना चाहता है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है ये, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ द लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, यानी कि जो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है, इस प्रिंसिपल्स के अनुसार स्टूडेंट लर्न इफ द करिकुलम इज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ देम, यानी कि बच्चे के जो करिकुलम होगा वो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से होगा। ठीक है, चाहे उसमें आप बच्चे का जो भी नीड हो, बच्चे का एज मैटर करेगा, बच्चे की एबिलिटी मैटर करेगा, बच्चे का इंटरेस्ट मैटर करेगा, पर्टिकुलर बच्चा जिस लेवल का होगा वो लेवल भी मैटर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन अदर वर्ड्स, इफ द स्टूडेंट एंड लर्नर्स आर इंटरेस्टेड इन द कंटेंट ऑफ कोरिकुलम दे विल बी मोटिवेटेड टू लर्न इन इफेक्टिव मैनर। और आप ही सोचिए, अगर हम दूसरे शब्दों में कहने की बात करें तो अगर विद्यार्थी के हिसाब से जो पाठ्यक्रम है और विद्यार्थी के हिसाब से वो पाठ्यक्रम उसके लिए बहुत इंटरेस्टेड है, तो आप सोचिए बच्चे को कंटेंट भी बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे मोटिवेट होंगे, किसके लिए, पढ़ने के लिए होंगे। और ये सारी चीजें अगर बच्चे की मोटिवेशन के हिसाब से होगी, बच्चे की नीड के हिसाब से होगी, पर्टिकुलर बच्चे की नीड के हिसाब से, यानी कि वहाँ पे हम साइकोलॉजिकल नीड की भी बात कर सकते हैं। ठीक है ना, बच्चे की, स्टूडेंट की क्रिएटिविटी के बारे में बात कर सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बात कर सकते हैं, और बच्चा किस लेवल का है इसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर पाठ्यक्रम में कंटेंट ऐसा हो कि एजुकेशन के साथ साथ वो को करिकुलर एक्टिविटी को भी क्या करे, प्रमोट करे, है ना। और को करिकुलर जो एक्टिविटी होती है, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जिनको हम पाठ्य के साथ पढ़ते हैं, जिनको हम पाठ्यक्रम के साथ पढ़ते हैं, उनको हम लोग को करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं, या हिंदी में पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं, यानी कि पाठ्यक्रम के साथ साथ चलने वाली क्रियाएं। तो बच्चा ये सब चीजें पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, ताकि बच्चे को क्या हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी के माध्यम से वो सीखता रहे, कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन करता रहे, और वो कर क्या करे, अपने जो उसका प्रीवियस नॉलेज है उसको भी वहाँ पे इन्हेंस करे। फिर पर्टिकुलर देखा जाए कि जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो बच्चा अपने आप से उस चीज को विकास करने के लिए प्रेरित करे। तो ये सारी चीजें भी पाठ्यक्रम में हमें ध्यान देनी है। और जाहिर सी बात है, पाठ्यक्रम उसके इंटरेस्ट का होगा तो वो चीज़ों को बहुत क्यूरियस होकर सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसको खुद को पता है कि चीज़ें नई नई होंगी तो जानेगा। और पाठ्यक्रम ही बोर सा होगा, उसके इंटरेस्ट का नहीं होगा, तो उसको पढ़ने में कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा और वो पढ़ेगा भी नहीं प्रॉपर वे में। नेक्स्ट हमारा, ऑन द अदर हैंड, इफ द कोर्स कंटेंट डज नॉट reuse the interest of the learner or the student, they will be deemed to the curriculum useless and will not learn and therefore will not achieve their learning objective। देखिए, दूसरी तरफ से अगर हम बात करेंगे, दूसरे हाथ के हिसाब से हम बात करेंगे, दूसरे एस्पेक्ट के हिसाब से बात करेंगे, तो जो करिकुलम कंटेंट अगर बच्चे के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं अपने पाठ्यक्रम को क्या यूजलेस मानेगा, बोरिंग मांगेगा, उसको वर्थलेस मानेगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि बच्चे की अगर पर्टिकुलर वो किसी भी नीड को पूरा नहीं करता है, चाहे वो कोई भी नीड हो बच्चे की, चाहे साइकोलॉजिकल नीड हो, बेसिक नीड्स हो, रिक्वायरमेंट हो, लेवलिंग नीड हो, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, इन सब की बात करता है, अगर करिकुलम आपका इन सब के हिसाब से नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो पाठ्यक्रम होगा बच्चे के लिए वो पूरी तरीके से यूजलेस होगा। और अगर देखा जाए कहीं ना कहीं, तो जब पाठ्यक्रम ही यूजलेस जो होगा, तो बच्चे का जो अधिगम अनुभव है या जो बच्चे का एजुकेशनल एम है, जिसको उसको अचीव करना है और अचीव करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है, तो वो कहीं ना कहीं अपने लर्निंग आउटकम्स को अचीव नहीं कर पाएगा। यानी कि जो उसका शैक्षिक उद्देश्य जो उसने बनाया है पर्टिकुलर अपने लिए, उसके लिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो एक तो ये पाठ्यक्रम डेवलपमेंट या करिकुलम डेवलपिंग स्टेज में ये तीसरा प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट इज द मोटिव ऑफ द स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट। हमने बात की कि बच्चे को हमें साइंस सिखाना है, ठीक है, तो साइंटिफिक स्टडी करवानी होगी बच्चे के विकास के लिए। तो आप ही सोचिए, साइंस की नॉलेज तो बच्चे को ये पता हो कि साइंटिफिक स्टडी होती क्या है, हम पर्टिकुलर जो डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे साइंस है, तो साइंस के पीछे भी लॉजिक होता है। आपको पता है साइंस के पीछे प्रैक्टिकल है, साइंस के पीछे एक्सपेरिमेंट है। साइंस किसी भी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करती है या रेडीमेड कॉन्सेप्ट की बात नहीं करती है। साइंस
साइंस चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखती है। अगर कोई भी रिसर्च हो रही है तो आपको पता है वो रिसर्च का कुछ भी अच्छा रिजल्ट आता है तो वो रिसर्च केवल एक दिन के लिए नहीं है, एक दिन की रिसर्च नहीं है, वो बहुत सालों की रिसर्च है, तब जाके कहीं उनको वो सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है। यानी कि रिसर्च में अगर कोई भी चीज़ आगे पीछे हो जाती है या थोड़ा भी 19-20 हो जाता है उनके कंटेंट में, उनके मटेरियल में, या उनकी जो टेक्नोलॉजी है या जिस चीज़ पे वो काम कर रहे हैं, जिस रिसर्च के फील्ड में वो काम कर रहे हैं, आप ही सोचिए जो कोरोना की वैक्सीनेशन है उसमें क्या नहीं मिल रहा है। अगर इतने दिन से कोरोना फैला हुआ है, हमारे देश में पेंडेमिक कंडीशन है, ठीक है, और पेंडेमिक कंडीशन होने के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट को सबसे बड़ी टेंशन है कि उसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है आज की डेट में, ठीक। तो उसके लिए क्या है, जो रिसर्चेज चल रही हैं कहीं ना कहीं चल रही होंगी, बट कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, टेक्नोलॉजी की कमी है, या तो हम उसका रूट कॉज ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या तो उसके हम कॉजेज को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब कॉजेज को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो हम कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट की बात नहीं कर पाएंगे, तो चीज़ों को डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों को ये सिखाइए कि साइंटिफिक चीज़ों की कितनी इंपॉर्टेंस है, लेबोरेटरी की कितनी इंपॉर्टेंस है, लैब वर्क की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ठीक है, बच्चे के अंदर अगर जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड उसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। वैज्ञानिक अभिव्यक्ति को उत्पन्न करना, वैज्ञानिक अभिव्यक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये सब बच्चे का क्या है, एजुकेशनल एम है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। और अगर हम पर्टिकुलर साइंस की बात करते हैं तो जो साइंस का हम दो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, एक तो सामान्य उद्देश्य होता है जिसको हम जनरल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और दूसरा हमारा होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो दोनों ऑब्जेक्टिव को कहीं ना कहीं अचीव करना होता है। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है वो तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, बट जो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, जो आपका विशिष्ट उद्देश्य है, वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग होता है। तो बच्चे को सबसे पहले जो उद्देश्य दिया जाता है वो सामान्य उद्देश्य दिया जाता है, जो भी वो कोर्स पढ़ रहा है। उसके बाद हम टॉपिक के हिसाब से विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं। तो इस प्रिंसिपल में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दिस प्रिंसिपल्स स्टेट दैट द लर्नर oriented curriculum must be developed after the scientific study of the development of the learner। यानी कि जो बच्चे की बेसिकली नीड होगी, हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल भी उसी के हिसाब से बच्चे के लिए सेट करना पड़ेगा कि लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम में हम ऐसा किस तरीके का साइंटिफिक स्टडी डालें ताकि बच्चे का क्या हो, विकास हो, बच्चे का पूरी तरीके से नीड डेवलप हो जाए। और देखिए बच्चे की नीड का क्या है, बच्चे की नीड जैसे आज मान लीजिए कुछ और है तो कल कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम हमारी नीड्स चेंज होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन होगा तो चेंज आएगा, और चेंजेस कहीं ना कहीं जो होते हैं वो बहुत सारी अच्छी चीजें लाते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि बच्चे के अंदर हमें साइंटिफिक स्टडी की भावना को विकसित करना ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट प्रिंसिपल है कॉपरेशन बिटवीन द होम एंड स्कूल। देखिए बच्चा जब पढ़ता है लिखता है तो पर्टिकुलर हम उसको जो पढ़ाते हैं या जो भी पाठ्यक्रम उसको दिया जाता है पढ़ने के लिए, जब पाठ्यक्रम इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है वो बच्चे से सिर्फ इतना होता है कि बच्चा पढ़ लिख कर जब बड़ा होगा और अपने सोसाइटी में आकर रन करेगा, जब वो युवा हो जाएगा, यूथ हो जाएगा, तो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ बेटर करे और अपनी लाइफ के लिए कुछ बेटर करे। यानी कि पढ़ाने का केवल इतना मोटिव नहीं होना चाहिए कि हमारे कोर्स की बुक कंप्लीट हो जाए और हमारा करिकुलम कंप्लीट हो जाए, नहीं। उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद, उस कोर्स को पढ़ने के बाद बच्चे ने अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन लाया है, बच्चे ने अपने आप में क्या यूटिलिटी लाई है, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे ने उन पाठ्यक्रम से क्या सीखा है कि उसको जो लाइफ की, डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से उसका सोल्यूशन निकाले और सोल्यूशन निकाल कर अपने आप को सोसाइटी में क्या करे, अच्छे से सेटल करे। तो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम पढ़ने का ये मतलब होता है, यानी कि क्या करे विद्यार्थी, क्या हुआ यहाँ पे लर्नर, क्या हुआ यहाँ पे लर्नर को एडजस्ट करना भी सीखना है, लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर भी निकलना है और उसको सोल्यूशन भी निकालना है और बहुत ही अच्छा काम करना है अपने लिए भी और अपनी सोसाइटी के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। क्योंकि देखिए हम कुछ बेटर करेंगे तो वही हम अपनी जो बेटरमेंट वाली चीजें हैं, जो चेंजेस वाली चीजें हैं जिसको हम कर रहे हैं, वो हम अपने आने वाली जनरेशन को आगे देंगे। तो कॉपरेशन का यहाँ पे यही मतलब है कि इस परिवार, होम का मतलब यहाँ पे फैमिली है। फैमिली आपको पता है कि फर्स्ट एक्टिव एजेंसी है बच्चे के लिए कि वहां से उसको शिक्षा मिलती है। जब बच्चे को हम स्कूल में एडमिशन दिलाने ले जाते हैं तो जब बच्चा 3 इयर्स का होता है या 4 इयर्स का होता है तो उसके पहले की जो स्कूलिंग होती है उसकी कहाँ पे होती है, वो फैमिली में होती है, वो घर में होती है ना। तो फैमिली में मदर, ठीक है, मदर एज अ टीचर काम करती है, फादर एज अ टीचर काम करता है और बच्चों को बहुत सारी चीजें जो वो ओरली देते हैं वो बच्चे के अंदर बहती है। यानी कि संस्कार की बात करते हैं, वो सिविलाइजेशन की बात करते हैं, गुड थिंग्स की बात करते हैं, बैड थिंग्स की बात करते हैं। ये सब बच्चा कहाँ से लेकर आता है, अपने परिवार से लेकर आता है। संस्कार जो होते हैं वो अपने परिवार से लेकर आते हैं, तो ये पेरेंट्स बताते हैं। बट जब वो स्कूल में आता है तो उसको अलग तरह का ही करिकुलम मिलता है। तो इन दोनों के बीच में उसको कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बना के चलना है, यही शिक्षा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम
यानी कि जो पाठ्यक्रम है आपका विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम है, उनके अनुसार क्या है, लर्निंग इज नॉट लिमिटेड। उनका यह कहना है कि लर्निंग जो है वो लिमिटेड नहीं है, यानी कि हम जितना भी सीखेंगे वो कम है। और देखिए एक चीज़ तो आपको अच्छे से पता है कि हम जिस दिन से पैदा होते हैं और जब तक हम मरते नहीं हैं, जब तक हम जीवित रहते हैं इस धरती पे, तब तक हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। और जिंदगी क्या है, एक तरीके की लर्निंग है। एजुकेशन क्या है, एक तरीके की लर्निंग है। यानी कि हमें सीखना है और सिखाना है, और सीख कर और सिखाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा बोलते हैं। ठीक, तो सीखना और सिखाना हमारा कंटिन्यूएशन में रहता है जब तक हम चीज अपनी लाइफ का अंतिम क्षण व्यतीत नहीं कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ हम प्रतिदिन जरूर सीखते हैं, और उन सबको सीखने के साथ साथ हम अपने व्यवहार में परिवर्तन भी लाते हैं। तो जो लर्निंग है वो लिमिटेड नहीं है। ठीक है, लिमिटेड टू द स्कूल मस्ट टेक प्लेस द बियॉन्ड क्लासरूम एंड द स्कूल। देखिए जो बच्चे की लर्निंग है या जो भी अधिगम है, जो भी उसका है, तो वो स्कूल तक केवल लिमिट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा वो क्लासरूम हो गया, फिर उसको स्कूल सेटिंग हो गया, तो उसको हर तरह से नॉलेज मिल रही है। बस उसको जो नॉलेज मिल रही है उसको कैसे कोऑर्डिनेट करना है स्कूल और घर के मध्य, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं समन्वय की भावना बच्चे के अंदर लानी होती है कि हाँ बच्चा कोऑर्डिनेशन लेके चले। ऐसा ना हो कि उसको बहुत ज्यादा बर्डन लगे, बर्डन भी नहीं लगनी है अगर उसको घर से कुछ मिला। देखिए हमारा तो ये कंसेप्ट है, या हमारा ये कंसर्न होता है कि हमें जहां से ज्ञान मिल रहा है हम ले लेंगे, और हमारे पास जो ज्ञान है वो सामने वाले को हम दे देंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो होता है वो बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। अगर हमने अपना ज्ञान सामने वाले को दे दिया तो वो ज्ञान हमारे अंदर परमानेंट हो गया, और हो सकता है हमारा ज्ञान उसके लिए भी आगे जाकर यूजफुल हो जाए। तो जो ज्ञान है उसको शेयर करना सीखिए। नॉलेज शेयर करने से बहुत बढ़ती है। तो इस तरीके की चीजों को भी बच्चों को सिखाना है, बच्चों को डेवलपमेंट कराना है। ठीक, द लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम इज सच दैट इट सपोर्ट्स एंड facilitates the learning in all type of environment, thereby enabling the students to learn more in an effective manner। देखिए जो लर्नर ओरिएंटेड पाठ्यक्रम है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को क्या करता है, सपोर्ट करता है, और इन सब चीज़ों को फैसिलिटेट करता है कि बच्चे हर तरह के एनवायरनमेंट में सीखें। अगर उनके लिए एनवायरनमेंट अनकंफर्टेबल भी है, अनफेवरेबल भी है, लेकिन फिर भी वो अगर विद्यार्थी हैं और कुछ सीख रहे हैं तो उसको वो प्रॉपर वे से सीखें। यानी कि अगर एनवायरनमेंट थोड़ा सा गलत भी है तो उसमें वो वहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन करना सीखें, एडजस्टमेंट करना सीखें, और अपनी एबिलिटी वहाँ पे प्रूफ करें कि हाँ हम इस चीज़ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर कोई भी टास्क या कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसको वो सॉल्व करने के लिए क्या करें, कम से कम कोशिश करें। कोशिश करने के बाद उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो जो हमें पाठ्यक्रम बनाना है वो बच्चे के भावी जीवन के लिए उसको हमें प्रिपेयर भी करना है। इन सब चीज़ों को नॉलेज देने के साथ साथ, इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ बच्चों को हमें उनकी लाइफ के लिए भी प्रिपरेशन करानी है कि तुम ये चीज़ करोगे तो आने वाले टाइम में तुम्हारे पास अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ समस्या आती है, तो उसका सोल्यूशन भी तुम ढूंढो। वो भी क्या है, एक तरीके की शिक्षा है। और आपको पता है शिक्षा क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो निरंतर चलती रहती है। ठीक है, स्कूल में जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो हमारी नैरो काइंड ऑफ एजुकेशन होती है, यानी कि संकुचित अर्थ में शिक्षा होती है। और जो हम पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं स्कूल के बाहर, अपने फैमिली में, अपने घर में, अपनी कम्युनिटी में, हर तरह से, और कुछ अपने जीवन से भी सीखते हैं। तो उस तरीके की जो एजुकेशन होती है वो ब्रॉडर सेंस में होती है, यानी कि जो शिक्षा है हमारी वो ब्रॉडर सेंस में हो या व्यापक सेंस में हो, यानी कि कहीं ना कहीं हम सीखते रहते हैं। और सीखना सिखाना ही क्या है, एजुकेशन का प्रोसेस है। और आपको पता है एजुकेशन एक त्रिमुखी प्रक्रिया भी हो सकती है, द्विमुखी प्रक्रिया भी हो सकती है। ठीक, तो ये तो रही एजुकेशन की बात। और बच्चा कैसे एजुकेटेड होने के साथ साथ अपने घर और स्कूल के मध्य को कॉपरेशन को करता है। यानी कि पाठ्यक्रम अगर उसके लिए उचित नहीं है, दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहा है, तो हम उस पाठ्यक्रम को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हमारा आपको पता है कि पाठ्यक्रम जो है, जो करिकुलम डेवलपमेंट है, वो साइक्लिक प्रोसेस है। अगर चीज़ें वर्थफुल नहीं है, उसके लिए यूजफुल नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, ठीक, तो वो चीज़ें हम हटा सकते हैं, स्किप करके कुछ अच्छी चीज़ें डाल सकती हैं। बस पाठ्यक्रम उसके लिए क्या होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट कराने का मेन पर्पस होना चाहिए। तो ये मेन प्रिंसिपल्स थे जो मैंने आपको बता दिए। होपफुली आपको समझ में आए होंगे, मैंने काफ़ी डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल्स को आप देख लीजिएगा, और मोटे मोटे यही प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल टू डेवलप द नेचुरली, ठीक है, द टीचर इज द गाइड एंड इंटरेस्ट इज द मोटिव ऑफ द स्टूडेंट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट एंड द कॉपरेशन बिटवीन द स्कूल एंड हम। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल था वो लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम डेवलपिंग प्रिंसिपल था। और आप इसे याद रखिएगा, कोर्स 5 में ही नहीं, आपके ये एमएड में भी काम आएगा, और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो काम आना ही आना है। और लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम आज की डेट में डिमांडिंग टॉपिक है। इसके अलावा नेट की प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्पफुल है ये। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहीं भी पढ़िए, उससे मैटर नहीं होता है, बस पढ़ने से मतलब होता है, और कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए। तो इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर भी होपफुली कोई दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। ठीक है, आज के लिए बस करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।